मंत्री जी, आप तो चुनाव अब कल तो परिणाम का है इंतजार 10 मार्च का, क्या है, क्या तैयारी चल रही है? अब तैयारी क्या करना है, काउंटिंग की तैयारी है जी। और कल चुनाव का परिणाम आना है। कैसा रहा इस बार का चुनाव? बहुत बढ़िया रहा। जी। क्षेत्र में क्या रहा? क्षेत्र में बढ़िया रहा। अभी तक जितने वोट से जीता उससे ज़्यादा वोट से कल जी जीता। जी जी। तो नामांकन से लेके अब तक चुनाव कल 3 मार्च के बीच में कैसा रहा, कैसे देखिए, चुनौतियों हम के? लोग चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव समाज बनाने के लिए लड़ती है और उसी में राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो लगातार 5 साल हम लोग काम करते हैं। जी जी हम कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ कि सरकार के मंत्री होने के नाते भी 5 साल जितना मंत्री रहते हुए हम लोगों ने पटना विधानसभा के लिए काम किया, उतना कोई चुनाव हारने के बाद भी नहीं रहा। हमने तो कहा था कि अगर 50 दिन का भी कोई हिसाब दे दे कि फेफना में कहाँ रहा चुनाव हारने के बाद, तो मैं अपने आप को वापस कर लूँगा, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं दे पाया। और इसलिए पिछले 5 सालों के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर काम हुआ और जो हम लोगों के भी नेतृत्व में फेफना विधानसभा की जनता के आशीर्वाद स्नेह के बदौलत जो पिछले 5 सालों के अंदर काम हुआ था, तो निश्चित रूप से विकास के नाम पे फेफना विधानसभा की जनता ने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। और बिल्कुल हम सबको भरोसा है कि जिस तरीके से फेफना विधानसभा की जनता ने स्नेह आशीर्वाद दिया है, उस हिसाब से भारी अंतर से कल भी हार जीत होगा। अब तो एग्जिट पोल भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है एग्जिट पोल को आप कैसे मान रहे हैं? एग्जिट पोल देखिए, सारे चैनलों ने लगभग दिखा दिया है कि 230-40 से लेकर के 326 सीटों। हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पिछली बार भी कहा, लास्ट सभा में माननीय केशव मौर्य जी ने कहा था कि अब की बार 300 पार, तो 325 सीटें आई थी। और इस बार भी तमाम नेताओं ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी भी आगे कहे कि अब की बार 300 पार। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों के अंदर और हम सब के नेतृत्व में काम हुआ है, उस आधार पर पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनेगी, यानी 350 पार भी हो सकता है। विपक्ष की भूमिका में खड़े लोगों पर ईवीएम पे सवाल खड़ा करना शुरू किया। बनारस को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा में खासतौर पर समाजवादी पार्टी लग गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के पास ईवीएम को खराब करने के सिवा कुछ बचा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि जब डिम्पल यादव चुनाव हारती है तो ईवीएम खराब हो जाता है और अखिलेश यादव जी जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है। जब दिल्ली में चुनाव का परिणाम आएगा तो ईवीएम मशीन ठीक है, पश्चिम बंगाल में आएगा तो ईवीएम ठीक है, और बाकी जगह पर हारते हुए नजर आएंगे वहाँ ईवीएम खराब है। तो पहले उन लोगों को मापदंड तय करना होगा कि ईवीएम कहाँ ठीक है और कहाँ खराब है। ईवीएम में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और जो भी मतदान पड़ता है ईवीएम के अंदर, जो मतदान पड़ा रहता है उसी को काउंट करके बताती है, इसलिए ईवीएम पर पूरा भरोसा है। 10 मार्च को क्या तैयारी है खास तौर पे? कल तो आपकी पूरी टीम लगेगी वहाँ पे, टेबल पे एजेंटों का क्या चल रहा है? सब कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल पूरी तैयारी जी। जब चुनाव की पूरी तैयारी 5 साल करके हम लोग तैयारी में थे तो काम तो ईवीएम मशीन काउंट करेगी, लोगों के कार्यकर्ताओं को काउंट। मतलब इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास बोला है? बिल्कुल। पिछले 24 साल और 70 सालों के अंदर जो काम नहीं हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा काम पिछले 5 सालों के अंदर हम लोगों ने। इस बार विकास के नाम पे वोट पड़ा है भाजपा? बिल्कुल, विकास, कानून व्यवस्था, विपक्ष का भागना, विपक्ष का न रहना, हम लोगों को सक्रियता बनाए रखना, कार्यकर्ताओं का हमेशा जनता के बीच में रहना, कोरोना काल के दौरान भी सबके दुख सुख में शरीक होना, ये सब बहुत। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था इस बार पहलवान नहीं उतरा मैदान में। हाँ, पहलवान उतरा नहीं, मजा नहीं आ रहा। नहीं, पहलवान लड़ाने में लगा था, जीजा साले दोनों मिलकर लड़ रहे थे। पहलवान पूरा कोई कोर कसर नहीं लड़ा कि फेफना विधानसभा में कुरुक्षेत्र न बन जाए। और साले के कंधे पे भी बंदूक रख के चला रहा था और इधर सवार भी देखना चाह रहा था, लेकिन मनसूबा उसका नहीं पूरा हो पाया क्योंकि वो चाहता था कि फेफना विधानसभा में खून खराबा हो। लेकिन हम फेफना विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसने स्वविवेक का परिचय देते हुए शालीनतापूर्वक मतदान कराया। वहीं पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उद्दंडता किया, उसका दुष्परिणाम कहीं वहाँ संत रविदास की प्रतिमा तोड़ देना,
कहीं मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोलना, कहीं पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोलना और जगह जगह पे लोगों को धमकाना, तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी का एक तरीके से हताशा था, एक विवाद करने की कुशल रणनीति थी जिस पर वो फेल्योर रहा। आज आपके दरवाजे पे तमाम लोग जुट रहे हैं, आज का कुछ विशेष है क्या? नहीं, हमारे दरवाजे पे तो जब मैं बलिया रहता हूँ तो इसी तरह से लोग जुटते रहे। जी कभी भी जब मैं बलिया रहता हूँ तो इसी तरीके से भीड़ भाड़ लगेगा, तो सर आज भी भीड़ भाड़ है। ठीक सर।